हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल पॉइंट पे। ये मेरी रेलवे और एयरपोर्ट के शॉर्ट नोट्स रिवीजन का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट मैंने कवर कर लिया था, उसको आप देख लीजिएगा। सेकंड पार्ट पे अपन डायरेक्टली आते हैं और आप इतना कर लीजिए, मोर देन इनफ है ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चलिए अपन डायरेक्ट आते हैं। फर्स्ट पार्ट में अपने रेलवे कर लिया था, सेकंड पार्ट में अपन एयरपोर्ट पे आते हैं और रेलवे का कुछ छोटा सा पोर्शन है वो भी है, तो वो भी मैं इसी के लास्ट के मैं कराता हूँ। चलिए, एयरपोर्ट में सबसे पहला एक चीज़ पढ़नी है अपन को, पढ़नी है क्रॉस बिंड कंपोनेंट। क्रॉस बिंड कंपोनेंट नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ बिंड होता है। पेपर में पूछा जाएगा कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ बिंड इज़ डिफाइंड एज, तो आपको याद रखना है क्रॉस बिंड कंपोनेंट होता है। ऑप्शन देगा क्रॉस बिंड, पैरेलल बिंड, परपेंडिकुलर बिंड, इस टाइप से ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्मॉल एयरक्राफ्ट के लिए 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये ए सी आई ओ मैनुअल द्वारा ये डिसाइडेड है। और लार्जर के लिए 25 है। विंड कवरेज क्या होता है? परसेंटेज ऑफ टाइम इन विच इन अ ईयर क्रॉस विंड कंपोनेंट रिमेन्स विद इन परमिसिबल लिमिट। रिमेन्स विद इन परमिसिबल लिमिट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब ऊपर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये रेलवे का है। मिनिमम डेप्थ ऑफ बलास्ट 20 से 25 सेंटीमीटर होती है, ये आईआरसी की गाइडलाइन है, आप डायरेक्टली याद रखिए। और मीटर गेज के लिए क्या होती है? 15 से 20। ब्रॉड गेज के लिए ज़्यादा रहेगी और मीटर गेज के लिए कम रहेगी, ये याद रखिए आप। सीधे ये सिंपल क्वेश्चन आएगा। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल रनवे सिस्टम डिपेंड्स ऑन लेटरल स्पेसिंग बिटवीन टू रनवेज, ये याद रखना। लेटरल स्पेसिंग है और यहाँ पे आप सोचो कि लॉन्गिट्यूडनल स्पेसिंग, लेटरल स्पेसिंग, इस टाइप से ऑप्शन में दिया रहेगा, आप याद रखिए। और विंडरोज डायग्राम जो होता है वो दो टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है? डायरेक्शन और ड्यूरेशन को डिफाइन करता है ये। और टाइप 2 डायग्राम में डायरेक्शन, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी ऑफ विंड, ये याद रखना, इंटेंसिटी ऑफ विंड, ये इंपॉर्टेंट है। विंडरोज डायग्राम दो टाइप के, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में डायरेक्शन ड्यूरेशन है, डायरेक्शन ड्यूरेशन तो रहेगा ही रहेगा टाइप 2 में, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ विंड भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन चीज़ पे आते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एयरपोर्ट का, करेक्शन फॉर एलिवेशन। ये याद रखना डायरेक्ट आप, ये एमपीपीएससी में ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है एई में। ठीक है, ये याद रखिए। 7% पर 300 मीटर राइज इन एलिवेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये याद रखिए 7% होता है और 300 मीटर के लिए रहता है ये। और अब इसमें एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। अगर किसी रनवे की लेंथ 2000 मीटर है और उसका एलिवेशन 120 मीटर है, तो एलिवेशन के लिए करेक्शन क्या होगा? 7%, 7/100, ये लिखा हुआ है 7% पर 300 मीटर राइज इन राइज एंड एलिवेशन। ठीक है, राइज एंड एलिवेशन, एलिवेशन कितना दिया? 120 पर 300 मीटर, तो कितना आ जाएगा? 300 डिवाइड में, और कितनी लेंथ है? 2000 मीटर लेंथ के लिए, तो ये मेरा क्या आ गया? करेक्शन आ गया। और करेक्शन को अपन जो ओरिजिनल लेंथ है ये इसमें ऐड कर देंगे, तो अपनी क्या आ जाएगी? करेक्टेड लेंथ आ जाएगी, ये याद रखिए आप। ठीक है, अब सेकंड करेक्शन आता है। पहला करेक्शन आपने पढ़ लिया, ये सेकंड करेक्शन है अपना करेक्शन फॉर टेम्परेचर। करेक्शन फॉर टेम्परेचर होता है 1/100 इंटू डेल टी अपॉन 1 डिग्री टी इंटू L1। ठीक है, अब ये समझ लीजिए क्या होता है। इसमें अपन दो चीज़ें निकालते हैं, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जिसको TS बोलते हैं। स्टैंडर्ड TS कैसे निकालते हैं? 15 डिग्री C माइनस 0.065 इंटू चेंज इन एलिवेशन, ये याद रखना आप। ठीक है, और ART कैसे निकालें? TA प्लस TA माइनस TA/3। TA का है एवरेज, M का है मैक्सिमम, तो डेल टी क्या हो जाएगा? ART को TS में माइनस कर दें तो डेल टी आ जाएगा। डेल टी उठा के ये रख देना, आपका ये आ जाएगा। 1 डिग्री के लिए होता है ये 7% 300 मीटर के लिए रहता है, ये याद रखना। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे अभी हम अपन आगे करते हैं। तो ये दो करेक्शन निकालने के, सबसे पहला कौन सा? एलिवेशन और टेम्परेचर। उसके बाद अपन चेक लगाते हैं। चेक क्या लगाते हैं? एलिवेशन और टेम्परेचर करेक्शन जो टोटल है 35% से लेस देन इक्वल टू है, तो आपके डिज़ाइनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ऐसा 35 से ज़्यादा आ रहा है
सो साइंटिफिक एनालिसिस किया जाता है, ये याद रखना। ये आपको ज़्यादा जगह मिलेगा नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगला तीसरा करेक्शन है, वो है करेक्शन फॉर ग्रेडियंट। इसमें क्या है ये याद रखो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। 20% इंक्रीज फॉर एवरी 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट। ठीक है, तो सिंपल एसी को जो ये था, इसको लैंग्वेज को इसको फॉर्मूले में लिख दिया है, ये याद रखना। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, खासकर ये न्यूमेरिकल में आती है। तो सिंस MPPSC न्यूमेरिकल ये उसमें क्या बोलते हैं, मेंस एग्ज़ाम नहीं है, तो मेंस के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कैसे याद रखना है, लैंडिंग के लिए ओनली CE यूज़ करते हैं, मतलब एलिवेशन करेक्शन। ठीक है, लैंडिंग के लिए। और टेक ऑफ के लिए क्या करेंगे, तीनों यूज़ करेंगे। अगर पेपर में दिया है लैंडिंग के लिए यूज़ करेंगे और आपने तीनों निकाल के आ गए, आपका गलत हो जाएगा। आप याद रखना, लैंडिंग के लिए केवल CE यूज़ करेंगे और टेक ऑफ के लिए तीनों यूज़ करेंगे। ठीक है, अब अगला इम्पॉर्टेंट आती है चीज़, ये है क्या है, टर्निंग रेडियस। टर्निंग रेडियस के 3 फॉर्मूले होते हैं, याद रखने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, R=V²/125 और 0.388 WL²/I/2 - या फिर 180 से ज़्यादा होना चाहिए सुपरसोनिक के लिए, 120 से ज़्यादा होना चाहिए सबसोनिक के लिए। और इन तीनों का जो भी मैक्सिमम होगा, विच एवर इज़ मैक्सिमम, इट इज़ कॉल्ड टर्निंग रेडियस। अब यहाँ पे अपन समझ लेते हैं टर्मिनोलॉजी। जो यहाँ V है ये वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में, ये यूनिट्स याद रखना आपको कि किलोमीटर पर आवर में। पेपर में आपको मीटर पर सेकंड में दी होगी, लेकिन आपको ये किलोमीटर पर आवर रखनी है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है F, इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड रहती है 0.13। W होता है ये व्हील बेस, ये लिखा हुआ है। और I क्या होता है, विड्थ ऑफ टैक्सी वे, ये स्टैंडर्ड रहती है 22.5। ठीक है, और उसके बाद S जो होता है Ty2 + 6, ट्रेड ऑफ लैंडिंग गियर +6, ये याद रखना है। सिंपल क्वेश्चन आएगा, सीधे फॉर्मूले रहेंगे, आप कर दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपन एयरपोर्ट में आगे। नंबर ऑफ गेट पोजीशन इन एयरपोर्ट, कैपेसिटी ऑफ रनवे इनटू गेट ऑक्यूपेंसी टाइम डिवाइडेड बाय 60/2, सीधे फॉर्मूले याद रखो। और रनवे विजुअल रेंज क्या होता है, इसमें इसको अंडरलाइन कर लेना बस, पेपर में आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, पूरा पढ़ लीजिए। पेपर में लोएस्ट को हटा के हाईएस्ट लिख देगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बस इसमें above द रनवे वेयर द पायलट मेक्स द डिसीजन टू कंटिन्यू द लैंडिंग मैनोवर टू कट इट शॉर्ट। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। अब कास्टर एंगल, ये तो याद रखनी, कॉकपिट एंगल को अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, याद रखना। अब एक ये मैंने नोट डाउन किया हुआ है, ये PSC में 2014 जो PSC हुई थी AE की, उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो उसको सीधा मैंने उठा के रख लिया कि अगर पेपर में ये क्वेश्चन आया 260 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ, सो नंबरिंग कैसे होगी। 260 डिग्री डिवाइड बाय 10 कर देना, अगर इसका क्या है, सो नंबरिंग विल बी 26। 260 से क्या हो जाएगा 26, और 3 पैरेलल रनवे होंगे, तो नेमिंग कैसे होगा, 26LCR, लेफ़्ट, सेंटर और राइट। 26 कैसे आया, जो जितना डिग्री एंगल है उसमें डिवाइड बाय 10 कर देना, तो आपका ये आ जाएगा। ये सिंपल है, पेपर में ये यहाँ तक देगा और आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो ये पढ़ के आप ये बना लेंगे। LCR रहेगा, याद रखना, सबसे पहले लेफ़्ट, फिर सेंटर, फिर राइट। और 260 डिग्री है, 260 डिवाइड बाय 10 कर देना इक्वल टू 26, तो ये नंबरिंग हो जाएगी। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, नॉर्मली बच्चे करेंगे नहीं, इसको छोड़ के आएंगे, तो ये आपको बेनिफिट देगा बाकी बच्चों से आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं, ये प्रिंसिपल इमेजिनरी सर्फेसेज हैं कुछ 5 टाइप की, तो आप पढ़ लीजिए। कॉनिकल सरफेस में जो स्लोप होता है 20:1 होता है। ट्रांजिशन सरफेस में जो स्लोप होता है 7:1 होता है। और आउटर हॉरिजॉन्टल सरफेस हाइट 150 मीटर एबव ART। इनर हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन एबव एरोड्रोम। तो ये सिंपल आपको सीधे सीधे डेफिनेशन है, याद रखनी, इसमें कुछ इफ एंड बट नहीं है, ये गाइडलाइन है। अप्रोच सरफेस क्या होती है, एक्सटेंडिंग आउटवर्ड एंड अपवर्ड फ्रॉम ईच एंड। तो आपको ये 4 दे देगा, चारों को मैच द कॉलम बनाने को बोल देगा। तो आपको अगर ये याद नहीं है, ये चीज़ याद नहीं है, तो आप ये नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है, सीधे पॉइंट्स हैं, इसमें याद रखने से कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला आता है हैंगर।
हैंगर में क्या है, प्रोवाइडेड फॉर सर्विंग, ओवरहॉलिंग एंड डूइंग रिपेयर्स ऑफ एयरक्राफ्ट। साइज ऑफ हैंगर डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ एयरक्राफ्ट टर्निंग रेडियस। ये इस पे इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये पिछली बार यूपीएससी ईएस का आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। साइज ऑफ हैंगर डिपेंड्स अपॉन, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, 4 में से बोला 1 2 सही है, 2 एंड 3 सही है, 1 2 3, तो ये इम्पोर्टेंट, इसको कर लेना। और ये पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनने के चांस हैं, ठीक है। और अब अपन देखते हैं रेलवे की कुछ चीज़ें जो रह गई थी। लीड ऑफ क्रॉसिंग, एल जो होता है कर्व लीड माइनस स्विच लीड होता है, ये याद रखना सीधा फॉर्मूला। आपको कर्व लीड देगा, स्विच लीड देगा। मान लो कर्व लीड 8 है, स्विच लीड 3 है, तो टोटल आपका 5 आ जाएगा। तो सिंपल आएगा, आप सीधे याद रखना और कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं। ये मेरा रेलवे के जो पटरियाँ हैं वो हैं रेल्स, ये ऊपर है आपको दिख ही रहा है। ये जो डिस्टेंस होती है एफ सी, फ्लैंज क्लियरेंस होती है, और इसके इनर से लेके इसके ये यहाँ तक ये रहती है हील डाइवर्जेंस, और यहाँ से लेके या आउटर तक ये हील डाइवर्जेंस। इसको टंग रेल बोलते हैं और इसको स्टॉक रेल बोलते हैं, ठीक है। अब इसके आधार पर कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आपको याद रखनी है। फ्लैंज क्लियरेंस, इसमें आपको ये याद रखना है, ठीक है। और हील डाइवर्जेंस में गेज फेस, ये याद रखना है। इतना याद रख लोगे आप, हो जाएगा। थ्रो ऑफ स्विच सीधे फॉर्मूला है मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। स्विच एंगल, इसमें ये याद रखना है। रनिंग फेस, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए, सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। अब ये एक बार पीएससी में आ चुका है क्वेश्चन, पीएससी नहीं सॉरी एसएससी जेई में और ईएस में, तो सीधे मैंने उठा के यहाँ रख दिया, देख लीजिए। रनवे शुड बी ओरिएंटेड सो डैट एयरक्राफ्ट कैन टेक ऑफ और लैंड एटलीस्ट 95% ऑफ टाइम विदाउट एक्सीडिंग द अलाउएबल क्रॉस बेंड। ये याद रखिए आप सीधे, 95%, ये है इसमें इम्पोर्टेंट। पेपर में 95%, 80% ये दिया रहेगा। और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है लीस्ट, ये कभी कभी लीस्ट दे देगा, कभी कभी लीस्ट नहीं देगा, तो ये लीस्ट दे देगा, मैक्सिमम दे देगा, और ये 2 चीज़ आप याद रखिए, ठीक है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं पीएससी एई जो 2022 अभी हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन एज इट इज़ उठ के आया था, जिसका पीएससी ने गलत आंसर फाइनल आंसर की में माना, उसको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। इफेक्टिव ग्रेडियंट, 2 ग्रेडियंट होते हैं अपने, एक तो होता है इफेक्टिव ग्रेडियंट और एक होता है मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट। मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट को ट्रांसवर्स ग्रेडियंट भी बोलते हैं। अपने जो एयरपोर्ट होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। ए बी सी टाइप के लिए जो इफेक्टिव ग्रेडियंट होता है 1% होता है, और डी और ई के लिए 2% होता है। और ऐसे ही ए बी सी के लिए 1.5% होता है, किसके लिए, ट्रांसफर ग्रेडियंट के लिए। 2% होता है डी और ई के लिए, ये याद रखना है, ठीक है। और ये ऐसे ही जैसे ये ग्रेडियंट का लिखा हुआ है, ये आ गया, तो डेफिनेटली है कि ये अगला जो आने के चांस है वो बेसिक रनवे लेंथ है, वो आ सकता है। तो ए बी सी के लिए मैक्सिमम मिनिमम की जो लिस्ट दी हुई है आपको याद रखनी है, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं है, सिंपल ये याद ही रखनी है। तो याद कैसे रखिए, सिंपल समझ लीजिए, 750, 900, 1500, 2100, याद हो जाएगी, 1 2 बार करेंगे आपको हो जाएगी, ठीक है। अब अपन लास्ट पेज पे आते हैं। वुडन स्लीपर जो होते हैं ट्रैक सर्किटिंग के लिए सबसे सूटेबल होते हैं। क्वेश्चन आएगा ट्रैक सर्किटिंग के लिए सबसे सूटेबल स्लीपर्स कौन से होते हैं, ऑप्शन देगा CST9, अलग अलग टाइप के, स्टील, वुडन, तो आपको वुडन पे टिक मार्क करना है, ठीक है। वलास्ट जो होता है उसकी जो थिकनेस होती है 2 से 5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और स्टेशन यार्ड में जो ग्रेडियंट होता है 1/40 होता है। ये सिंपल ये सीधे सीधे फॉर्म क्वेश्चन हैं जो आपको उसमें दिख रहे हैं। ब्रॉड गेज के लिए जो डिग्री होता है मैक्सिमम 10 डिग्री होता है। मीटर गेज के लिए कितना होता है 16, नैरो गेज के लिए 40। ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और आपको क्योंकि याद होगी तो यही क्वेश्चन वो हैं, ये रेलवे ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन कराएगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो सभी बच्चे पढ़ के जाते हैं, रेलवे लेकिन बच्चे ज़्यादा पढ़ के जाते नहीं हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये सिंपल चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है, यही पेपर में आएंगी। ब्रॉड गेज के लिए जो
वेलोसिटी डिज़ाइन होता है वो 160 अपन ले चलते हैं, और परमिसिबल जो होते हैं ये 120 करते हैं। मतलब डिज़ाइनिंग अपन 160 के लिए करेंगे, लेकिन परमिसिबल क्या होगी, 120 होगी। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है पीएससी में, जो यहाँ लिखा हुआ है, क्रॉसिंग ऑन ब्रॉड गेज 1 in 8 इन 1 in 12, ये शायद 2020 में आया था, आप देख लीजिएगा। सीधा सीधा आपको याद है तो आप कर देंगे, नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन अब देखिए, विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पीएससी में, अभी 2022 में आया था। आप देख सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। ब्रॉड गेज सिंगल लेन और डबल लेन के लिए अलग अलग होता है। तो ब्रॉड गेज मीटर नैरो 3.7, 4.88, 611, इसका जस्ट डबल के आसपास कर देना, डबल से थोड़ा कम, तो देख लीजिए आप 2 टाइम्स के आसपास ही आपको ये मिलेगा। तो आप याद हो जाएगा, आपको कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला अपन आते हैं, ये देखिए एज इट इज़ क्वेश्चन, आपको ये पीएससी 2022 में एज इट इज़ आया था। ये ब्रॉड गेज का साइज़ पूछा था उन्होंने। साइज़ बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन ये साइज़ किसका है, वुडन स्लीपर का, ये याद रखिएगा। मीटर गेज का साइज़ याद कर लीजिए, नैरो गेज का याद कर लीजिए, ये सेंटीमीटर में यूनिट है। ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी रिसेंटली आया है। कंक्रीट स्लीपर की जो लाइफ होती है 40 to 60 ईयर होती है, ये याद रखिए। अब इसके आगे अपना है नहीं, इतना कर लीजिए, इतना मोर देन एनफ है रेलवे और एयरपोर्ट के लिए। और कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। रेलवे और एयरपोर्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि बच्चे नॉर्मली इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और पढ़ते नहीं हैं ज़्यादा इसको। तो आप अच्छे से करिए, बिल्कुल करिए, क्योंकि सॉइल ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सब बच्चे पढ़ के जाएंगे, लेकिन रेलवे ऐसा है करके नहीं जाते। आप इसको अच्छे से करिए, आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा फिर। ठीक है दोस्तों, आप कोई भी डाउट हो मुझसे पूछिए। गुड नाइट।